हेलो दोस्तों, मैं सुमित वेलकम करता हूँ आपका हमारे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में हम डॉक्टर अम्बेडकर जी के आर्यों पर क्या विचार थे इस बारे में जानेंगे। दोस्तों, मीडिया के माध्यम से आर्य कितने महान थे या विद्वान थे, ऐसा भ्रम प्रचार किया जाता रहा है। जानकारी ना होने की वजह से बहुजन समाज के लोग उस बात को सच मान लेते हैं और उसका खंडन नहीं कर पाते। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस विषय पर डॉक्टर अम्बेडकर जी के महत्वपूर्ण विचार जान सके। दोस्तों, हमारे चैनल का केवल एक ही मकसद है और वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की उन बातों को आप लोगों तक पहुंचाना जो उनकी किताबों में और भाषणों में दबी हुई है। आज हम डिजिटल और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं जहां डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में 100 तरह की जानकारियां उपलब्ध है, पर उनमें से कौन सी जानकारी सच और ऑथेंटिक है ये पहचान करना मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में मेरे इस चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा सकूं। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश ज़रा भी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आते हैं इस वीडियो के मूल विषय पर। आर्य और आर्य संस्कृति ये हमेशा से विवादास्पद विषय रहा है। कई लोग आर्य को महान और विद्वान मानते हैं तो कई लोग उनको जंगली और हिंसक मानते हैं। ब्राह्मणवादी इतिहासकार भारतीय समाज में ये भ्रम फैलाते हैं कि भारत की मूल संस्कृति ये आर्य संस्कृति है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के आर्यों पर क्या विचार थे, ताकि इस बात को जानकर कम से कम डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों के विचार स्पष्ट हो सके। दोस्तों, अपनी एक सभा में डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं, जिस देश की सामाजिक हालत बेहतर होती है वही देश अपनी आज़ादी टिकाए रख सकता है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आर्यों की संस्कृति ने हमारे समाज की चौखट को हड्डी की तरह सख्त बना दिया है, इसमें लचक बिल्कुल भी नहीं बची। आर्य संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर उसे दिल से लगाए रखने में कोई मतलब नहीं। आर्य संस्कृति की श्रेष्ठता सिर्फ भ्रम है। उनकी इस संस्था से ही आर्यों की अमानुष और हिंसक मानसिकता का पता चलता है। आर्य यज्ञों में अनगिनत पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आर्य शराबी थे, उनके जितने शराबी लोग शायद ही कहीं मिलेंगे। आर्य शूद्रों को तुच्छ मानते थे और महिलाओं को तो शूद्रों से भी ज्यादा तुच्छ मानते थे। अपनी माँ और बहनों को तुच्छ मानने वाले आर्यों की संस्कृति का दर्जा क्या था ये बताने की जरूरत नहीं है। इन्हीं आर्यों ने समाज के 4 वर्ण बनाकर समाज के 4 टुकड़े किए और शूद्रों को हीन स्थिति तक पहुंचाया। यही आर्य संस्कृति हमारे आज की हीन स्थिति का कारण है। बुद्धा ने इन बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश की। बुद्धा ने यह यज्ञ संस्था का विरोध किया, शूद्रों और महिलाओं की हालत में सुधार लाने की कोशिश की और बुद्धा ने शराब पीने पर भी पाबंदी लगाई। लेकिन ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म को सह नहीं सका और ब्राह्मण धर्म के आगे बुद्ध धर्म टिक नहीं पाया। बुद्ध के बाद भी कई समाज सुधारकों ने ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, पर वह असफल रहे। तो दोस्तों, ये अंश है उस भाषण का जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर आर्यों का वर्णन कठोर शब्दों में करते हैं। ये भाषण डॉक्टर अम्बेडकर ने 19 मार्च 1940 में महाड़ में दिया था। अगर आप ये भाषण पढ़ना चाहते हैं तो आप डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 39 में इस भाषण को पढ़ सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप डॉक्टर अम्बेडकर जी की राइटिंग्स को जरूर पढ़ें। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को समझ सकेंगे और उनके इस आंदोलन को मजबूत कर सकेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और बाबा साहेब और अन्य महापुरुषों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम।